हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उद्योग। यानी कि हम आज के वीडियो में उद्योगों के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जब भी नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर उद्योग। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक जो होती है, जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। और इसके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एक वृक्ष से होती है। सबसे पहले उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। यानी कि कोई भी वृक्ष है या कोई भी पेड़ है, सबसे पहले क्या होगा, उसे काटा जाएगा। उसके बाद उसे मिल तक, कौन सी मिल तक? तो लुगदी की जो मिल होती है वहाँ तक ले जाया जाता है और वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि सबसे पहले वहाँ पर मिल में क्या काम होता है कि जो लकड़ी होती है उसे लुगदी में बदला जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और ये जो कागज़ है प्रेस में छापा जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में आपके हाथों में पहुंचती है। अब आगे लिखा हुआ है कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल के लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण क्या है? जहाँ पर कच्चे माल को किसी उत्पाद में बदल दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि जो लुगदी है वो कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, यानी कि लुगदी को कागज़ में बदला जा रहा है और कागज़ों का यूज़ किस में किया जा रहा है? तो नोटबुक बनाने में, बुक बनाने में, इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। अब ये जो विनिर्माण की प्रक्रिया है उसके 2 चरण हैं, यानी कि ये 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है और पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो यहाँ पर अलग अलग उद्योगों के बारे में बताया गया है। जैसे कि पर्यटन जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो कोयला खनन है उसमें क्या होता है? कोयला खनन उद्योग क्या होता है कि कोयले को धरती से निकाला जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ दिखाया गया है कि एक वृक्ष की यात्रा, एक कागज़ की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो एक वृक्ष से होती है और उसके बाद कागज़ निर्माण होता है और पुनः चक्रण भी होता है, यानी कि रिसाइकल भी किए जाते हैं जो कागज़ होते हैं। अब नेक्स्ट है उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अब देखिए कच्चा माल क्या है? तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर जो उद्योग हैं वो कृषि आधारित, यानी कि कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहला है कृषि आधारित, उसके बाद दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा है समुद्र आधारित और चौथा है वन आधारित। यानी कि इस तरीके के प्रकार हो सकते हैं उद्योग के कच्चे माल के आधार पर। दूसरा है कृषि आधारित। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है? कच्चे माल के रूप में यहाँ पर वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। अगला है खनिज आधारित उद्योग। तो ये भी क्या है? एक प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इनके उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में। अगला है देखिए समुद्र आधारित उद्योग। तो इसमें क्या होता है?
कि सागर और महासागरों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल इसके कुछ उदाहरण हैं। और अंत में हमारा है वन आधारित उद्योग। तो इनमें वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। तो ये आपने 4 तरीके के देख लिए यहाँ पर, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। अब अगला है हमारा आकार। तो आकार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, उद्योग के आकार का तात्पर्य क्या है? निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। आकार के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं, लघु आकार के और बृहत आकार के। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का जो निर्माण है वो हाथ से होता है। जैसे कि इसके उदाहरण के रूप में लें तो हम टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं जो हैं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने पर के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं वो कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में जो पूंजी का निवेश होता है वो अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि लघु आकार में क्या होगा, हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, पूंजी भी कम लगती है। और बृहत में क्या होता है, जो उत्पादन है वो भी बड़ी मात्रा में होता है, पूंजी भी अधिक लगाई जाती है, ऊंची स्तर की प्रौद्योगिकी प्रयोग की जाती है। तो इस तरीके के अंतर इनमें हमें देखने को मिलते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, ये हमने देख लिया। अब रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग जो हैं वो लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो छोटे पैमाने यानी कि लघु उद्योग की अगर हम उदाहरणों की बात करें तो रेशम बुनाई हो गया, खाद्य प्रक्रमण हो गया, और बड़े पैमाने में क्या हुआ, ऑटोमोबाइल हो गया, और आपकी इसके अलावा भारी मशीन हो गई। अब देखिए, यहाँ पर मखाने के उसकी अवस्थाएं बताई जा रही हैं कि खाद्य जो मखाना है वो खाद्य प्रक्रमण के लिए किस तरीके से तैयार यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद अगला है स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर 2 तरीके का, या हम कह सकते हैं 3 तरीके का होता है, लेकिन मुख्य तौर पर 2। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर निजी, राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, निजी क्या होता है? तो निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। यानी कि निजी में क्या होगा, किसी का अपना खुद का पर्सनल होता है, या तो किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, या फिर कई लोगों का एक ग्रुप होता है, उनका हो सकता है। और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, जो उद्योग होगा उसका स्वामित्व और संचालन किसके पास होगा, तो वो सरकार के पास होगा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और तीसरा जो है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों के व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यानी कि इसमें निजी भी होता है और सरकारी भी होता है, तो दोनों जब मिला दिए जाते हैं तो संयुक्त होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों अथवा कामगारों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी जो है वो सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। तो देखिए, एक और है यहाँ पर, निजी पढ़ लिया आपने, सरकारी पढ़ लिया यानी सार्वजनिक, और तीसरा जो था यानी कि मिश्रित वाला, और एक होता है सहकारी। तो सहकारी के जो उदाहरण हैं वो आपके यहाँ पर 2 दिए हैं, जैसे आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी, ये सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो वो कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता है, इसके अलावा भूमि है, जल है, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। तो ये कारक हैं जो कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। देखिए, यहाँ पर पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया ये उद्योग है, इसको देखिए, जल भी प्रभावित करेगा, बाजार भी, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, इसके अलावा विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, ये सभी कारक जो हैं
मिलकर उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अब उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या वे सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी कि उसी स्थान पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं जहां इनकी उपलब्धता अच्छे से हो। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है, यानी कि जहाँ पर उद्योग होंगे वहाँ पर और भी सुविधाएं देखने को हमें मिलती है। इसीलिए सरकार प्रयास करती है कि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग लगाए जाएं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की। तो देखिए, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। तो निवेश क्या होता है? तो निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में क्या होगा? कई तरह के क्रियाकलाप आते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत में क्या होता है? अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। तो देखिए, तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। निवेश क्या है? यानी कि कच्चा माल, जल, भूमि, ये सारी चीज़ें। प्रक्रम में क्या होता है? कच्चे माल को कोई भी उत्पाद, जो भी चीज़ हमें बनानी है उसमें बदल दिया जाता है। और निर्गत में जो आउटपुट निकल कर आता है, यानी कि जो भी हमने चीज़ बनाना चाहते थे कच्चे माल से, वो निकल के आती है और उससे हमें जो आय मिलती है वो भी निर्गत में शामिल की जाती है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो एक उदाहरण के तौर पर इसमें जो कपास है, मानव श्रम है, यानी कि जो व्यक्ति इस काम में लगेंगे, मानव श्रम और कारखाना, और इसके अलावा परिवहन, यानी कि आने जाने का जो भी होगा, आने जाने का जो भी खर्चा लगेगा, वो सब क्या है? निवेश हो गया आपका। अब प्रक्रम की बात आती है तो प्रक्रम में क्या होगा? उससे उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सारे क्या है? प्रक्रम, यानी कि एक प्रोसेस चलेगा उनको कपड़े में बदलने का। अब इन सब से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। तो कपड़े में आपकी शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकती है, आपके सूट हो सकते हैं, साड़ी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ एक कमीज़ बताया गया है, तो जो कमीज़ बनेगी इन सारी चीज़ों के बाद, वो क्या है? वो उत्पादन है, यानी कि निर्गत है। तो आई होप आपको औद्योगिक तंत्र जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें 3 चीज़ें होती हैं: निवेश, प्रक्रम और निर्गत। अब नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक प्रदेश। तो इसे समझते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। यानी कि अलग अलग उद्योग जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और पास पास स्थित होते हैं, तो ये वो जो स्थान होता है उसको क्या कहेंगे? हम औद्योगिक प्रदेश कहेंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। तो ये भी बताया गया है कि कहाँ पर अधिकतर ये पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैप में भी दिखाया गया है कि विश्व के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ जो कलरफुल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये औद्योगिक पट्टी है पूरी। इधर भी देखिए। अब भारत में भी अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे आपका मुंबई हो गया, पुणे, मुंबई पुणे समूह, ये मतलब ये पूरा ग्रुप है। बेंगलोर है आपका, तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली प्रदेश है। इसके अलावा अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश है, देखिए समुद्र के किनारे वाले स्थान है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये सारे क्या हैं? औद्योगिक प्रदेश हैं भारत के, और ये आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला है वो है औद्योगिक विविधता। तो देखिए, औद्योगिक विविधता को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर हैं ये काफ़ी बड़े हैं और एक वीडियो में अगर हम इसे कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप भी जब इसको पढ़ने बैठेंगे, जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ी बोरियत हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े लंबे हैं और इसी तरीके के हैं। तो आप इन्हें 2 पार्ट में अगर डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो बाकी की अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं इस चैप्टर में, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।